वेलकम टू द लर्निंग स्क्वायर। आज का टॉपिक है बेटा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास एक्चुअल में हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखना है। एटम बेटा इतना छोटा होता है, इतना स्मॉल होता है, उसका मास हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। अब हमें अपने को मास फाइंड आउट करना है तो उसको हम कार्बन के आइसोटोप से रिलेट करके उसका मास फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि कार्बन को स्टैंडर्ड माना गया है। उसी से रिलेट करके सभी एटम के मास को फाइंड आउट करेंगे। बात समझ गए ना? तो किसके रिस्पेक्ट में? कार्बन आइसोटोप के रिस्पेक्ट में किसी भी एटम का मास फाइंड आउट किया जाता है। बात समझ गए ना? तो हेडिंग लिखिए एटॉमिक मास। एटॉमिक mass of an element is the number which indicate how many times of the mass of one atom of the element is heavier than 1/12 of the mass of one atom of कार्बन 12। देखो बेटा, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जिनके आइसोटोप पाए जाते हैं, तो उनका क्या होगा? एवरेज वैल्यू यहाँ लिया जाएगा। एटॉमिक मास बताने के लिए उनका क्या लिया जाएगा? एवरेज वैल्यू। मतलब जो स्टेबल आइसोटोप होते हैं उनके एवरेज वैल्यू को हम लोग एटॉमिक मास फाइंड आउट करेंगे। कोई डाउट? but it is also the average of the relative atomic masses of all the stable isotope of the element। It is expressed in atomic मास यूनिट, शॉर्ट फॉर्म में AMU और U से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल देख लो बेटा, ऐसे एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एटम इक्वल टू 23 AMU और 23 U। अब बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? ये जो वैल्यू हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे वो AMU में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एटॉमिक मास यूनिट को, एटॉमिक मास यूनिट में। लेकिन इसी मास को जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे बोलेंगे क्या? ग्राम एटॉमिक मास। मतलब एटॉमिक मास आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। बात समझ गए? लिखो
ग्राम एटॉमिक मास। When the atomic mass are expressed in gram is known as gram atomic mass. Example, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इक्वल टू 23 ग्राम। ये समझ में आ गया? अच्छा बेटा, कभी मास अगर एमयू में दिया गया है और उसको हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? वो रिलेशन देख लो। 1 AMU इक्वल टू 1 अपान अवोगाद्रो नंबर इक्वल टू, अवोगाद्रो नंबर क्या होता है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करोगे 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। कन्वर्जन में बेटा इसको हम यूज करेंगे। देखो बेटा, जो हम लोग ग्राम एटॉमिक मास यहाँ पर सीख रहे हैं, कुछ एलिमेंट का क्या करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास लिख लेंगे। जैसे हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? 1। हीलियम कितना होता है? 4 ग्राम। तो इसलिए 1 से लेकर के 20 एलिमेंट का हम ग्राम एटॉमिक मास लिख दे रहे हैं बेटा। इसके बाद जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें ग्राम एटॉमिक मास दिया रहता है। कोई डाउट? तो लिख ले बेटा, सब्सटेंस ग्राम एटॉमिक मास। हाइड्रोजन ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? 1 ग्राम। हीलियम 4 ग्राम। लिथियम 7 ग्राम। बेरिलियम 9 ग्राम। बोरान 11 ग्राम। कार्बन 12 ग्राम। नाइट्रोजन 14 ग्राम। ऑक्सीजन 16 ग्राम। फ्लोरीन 19 ग्राम। नियॉन 20 ग्राम। सोडियम 23 ग्राम। मैग्नीशियम 24 ग्राम। एल्युमिनियम 27 ग्राम। सिलिकॉन 28 ग्राम। फास्फोरस 31 ग्राम। सल्फर 32 ग्राम। क्लोरीन 35.5 ग्राम। आर्गन 40 ग्राम। पोटेशियम 39 ग्राम। कैल्शियम 40। देखो बेटा,
अब इससे पूछेगा नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और वहाँ पर मास ऑफ सब्सटेंस दिया गया होगा। और हम लोग ग्राम एटॉमिक मास सीख चुके हैं, तो ग्राम ऑफ सब्सटेंस पूछेगा तो क्या करेंगे, मास को ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ग्राम एटम आ जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक बेटा लिखते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। बेटा नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को और क्या बोलते हैं हम लोग, मोल बोलते हैं। इसका टू क्या होता है, गिवन मास, मास हमेशा ग्राम में लिया जाता है, अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इनटू अवोगाद्रो नंबर। नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए क्या करेंगे, अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें, नंबर ऑफ ग्राम एटम से। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स एंड ग्राम एटम्स इन 115 ग्राम ऑफ सोडियम। अपने को बेटा नंबर ऑफ एटम बताना है और ग्राम एटम बताना है, कितने में, 115 ग्राम ऑफ सोडियम। तो देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इक्वल टू गिवन मास कितना है बेटा, 115। सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 23। डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 5 टाइम जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम इंटू अवोगाद्रो नंबर, कितना आ जाएगा, 5 इंटू Na की वैल्यू रख दो, 5 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। क्वेश्चन लिखो बेटा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है बेटा, 1 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन दिया गया है। इसका बताना है ग्राम एटॉमिक मास और उसका नंबर ऑफ एटम। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बेटा, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। इसका मास कितना है, 1 माइक्रोग्राम। लेकिन हम लोग फार्मूला लगाते समय
इसका मास किस में दिया है? माइक्रोग्राम में। तो इस माइक्रोग्राम को पहले ग्राम में कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा? 1 × 10⁻⁻6 ग्राम अपान हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 1 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 10⁻⁻6। कोई डाउट? ये आ गया नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। नंबर ऑफ ग्राम एटम से अगर हम अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ एटम। तो यहाँ हो जाएगा 10⁻⁻6 × Na। कोई डाउट? दूसरा क्वेश्चन, 40 किलोग्राम ऑफ नियॉन। 40 किलोग्राम को पहले ग्राम में कन्वर्ट करो, 40 × 10⁻³ ग्राम अपान नियॉन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 20। डिवाइड करो कितना आ जाएगा? 2 × 10⁻³ नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए क्या करेंगे? इस वैल्यू में अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 10⁻³ × Na। थर्ड क्वेश्चन, 71 मिलीग्राम ऑफ क्लोरीन। देखो मास कितना दिया है? 71 मिलीग्राम। तो पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा? 71 × 10⁻³ ग्राम अपान क्लोरीन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5। तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 × 10⁻³ इससे क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम। तो क्या करेंगे? इसमें अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 10⁻³ × Na। ये क्वेश्चन और देखो, 22.4 ग्राम ऑफ आयरन। आयरन का ग्राम एटॉमिक मास होता है 56। कितना होता है? 56। लिख लेना बेटा इसको। तो 22.4 अपान 56 सॉल्व करोगे 0.4। अपने को निकालना है नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम में अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। तो 0.4 × Na। ये क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, 600 किलोग्राम ऑफ कार्बन। मास यहाँ किस में दिया है? किलोग्राम में। तो यहाँ पर सॉल्व करते समय ग्राम में रखेंगे। तो 600 × 10⁻³ बाई कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 12। तो कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद? 12 5 जा 60, 50 × 10⁻³। तो इसमें अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। 50 × 10⁻³ × अवोगाद्रो नंबर। नेक्स्ट हेडिंग, मॉलिक्यूल। समझो बेटा मॉलिक्यूल क्या होता है? द कम्बिनेशन ऑफ एटम इज नोन एज मॉलिक्यूल, या एग्रीगेशन ऑफ एटम इज नोन एज मॉलिक्यूल। बात समझ गए ना? तो मतलब एटम आपस में कंबाइन होकर के जो एक सब्सटेंस बनाएंगे उसे क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। Molecule is always formed by the aggregation
और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या होता है? एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या होता है? तो हेडिंग लिखिए, डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। देखो बेटा, एटम जो होते हैं वो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मॉलिक्यूल है तो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। बात समझ गए ना? तो मॉलिक्यूल ऑलवेज नेचर में एग्जिस्ट करते हैं फ्रीली, जबकि एटम एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें जैसे नोबल गैसेस, नोबल गैसेस नेचर में क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। हीलियम हीलियम के फॉर्म में होती है, नियॉन नियॉन के फॉर्म होती है, मतलब वो दूसरे से कंबाइन नहीं करते हैं, मतलब एटॉमिक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नोबल गैसेस जितनी भी होते हैं वो सब एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो लिखते हैं बेटा, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट which may or may not have free existence, while molecule is also smallest particle of an element which have free existence। हेडिंग लिखो, मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है बेटा? एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम जो प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलरिटी। जैसे मान लो अमोनिया है NH3, तो उसमें एक नाइट्रोजन एटम है और 3 हाइड्रोजन एटम है। इसका मतलब अमोनिया का मॉलिक्यूलरिटी क्या हुआ? 4। क्या हुआ? 4। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है, टोटल कितने हो गए? 3। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 3। बात समझ गए ना? एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम जो होते हैं उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी। बात समझ गए ना? लिखो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस is known as its molecularity। एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? 3। कोई डाउट? मतलब वन मॉलिक्यूल of carbon dioxide contain 1 कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम। टोटल कितने हो गए? 3। कोई डाउट? एक और एग्जांपल देखते हैं।
C6H12O6, इसकी मॉलिक्यूलरिटी बताओ कितना होगा। 6 कार्बन एटम है, 12 हाइड्रोजन एटम है, 6 ऑक्सीजन एटम है, तो 6 कितना हो गया 12 और 12 24, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितना है 24। बात समझ गए ना। तो यहाँ पर देख लो 1 मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6 contain 6 कार्बन एटम, 12 हाइड्रोजन एटम, 6 ऑक्सीजन एटम, टोटल कितना हो गया 24। ये तो अपने आप कर लोगे हमें लगता है। क्वेश्चन लिखो बेटा, कैलकुलेट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द फॉलोइंग। पहला लिखो सुक्रोज C12H22O11, इसकी मॉलिक्यूलरिटी बताओ बेटा क्या होगी। कार्बन में, कार्बन के 12 एटम है, हाइड्रोजन के 22 एटम है और ऑक्सीजन के 11 एटम है। टोटल ऐड करो, 12 और 22 कितना हो गया 34 और 34 11 कितना हो गया 45। दूसरा देखो KMnO4, इसकी मॉलिक्यूलरिटी बताओ। पोटेशियम के 1 एटम, मैग्नीज के 1 एटम और ऑक्सीजन के 4 एटम, टोटल कितने हो गए 6 एटम। तीसरा लिखो पोटास एलम, इसका फार्मूला क्या होता है पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट .24H2O, इसमें मॉलिक्यूलरिटी बताओ बेटा। देखो 2 एटम पोटेशियम के 2 और 1 3 4 7 7 और 2 9 9 और 3 12 और 12 और 12 24 और 24, यहाँ पर हो गया बेटा 24, यहाँ पर देखो 3 इंटू 24, 3 एक के मॉलिक्यूल में कितने हैं 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन में, तो 24 में कितने हो गए, इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 2 7 72, यहाँ पर हो गए नंबर ऑफ एटम और यहाँ पर 24, टोटल करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 9, कितना आ गया 96, यहाँ हो जाएगा 96। एक और देखो बेटा, 4th मोहर साल्ट, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट .6H2O, इसकी मॉलिक्यूलरिटी बताओ बेटा। आयरन के 1, सल्फर के 1 एटम, ऑक्सीजन के 4, टोटल कितने हो गए 6 यहाँ पर हैं, यहाँ पर 6 एटम है, यहाँ पर देखो नाइट्रोजन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 8 एटम, कितने हो गए 10 और 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 और 5 15। यहाँ पर देखो एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने एटम है 3 एटम है, इनटू क्या हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 18 ये है और 6 14 19 के 9 और यहाँ हो जाएगा 3। ठीक बेटा, मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गया 39।
तो मॉलिक्यूलरिटी समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट होता है? कोई डाउट? नोट कर लो। नेक्स्ट हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी के बेसिस पर सब्सटेंस को क्लासिफाई करना है बेटा। अब देखो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक ही एटम होंगे तो उसे क्या बोलेंगे? मोनो एटॉमिक। जिसमें दो एटम होंगे उसे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। जिसमें तीन एटम होंगे उसे ट्राई एटॉमिक एटम। बात समझ गए ना? तो देखो फर्स्ट मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मतलब होता है जिसमें सिंगल एटम हो। लिखो यहाँ पर मॉलिक्यूल व्हिच कंटेन ओनली सिंगल एटम। एग्जाम्पल देखो बेटा, नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और भी एग्जांपल देख सकते हो, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम एक्सेट्रा। मतलब सिंगल एटम है तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सिंगल एटम के फॉर्म में होगा। दूसरा लिखो बेटा, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें दो नंबर ऑफ एटम हो, मिनिमम 2 होने ही चाहिए। बात समझ गए? मॉलिक्यूल which contain 2 एटम। जिसमें 2 एटम होंगे बेटा उसे क्या बोलेंगे? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब ये दोनों एटम बेटा सेम भी टाइप हो सकते हैं और डिफरेंट भी टाइप हो सकते हैं। तो जब ये सेम होंगे बेटा तो क्या बोलेंगे इनको? होमो एटॉमिक। जब ये डिफरेंट होंगे तो इसे क्या बोलेंगे? हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक एग्जांपल देखिए, H2, O2, N2, F2, Cl2, ये सब क्या है? डाई एटॉमिक फॉर्म में और दोनों सेम टाइप के एटम हैं। बात समझ गए ना? हेट्रो एटॉमिक में देखो एग्जांपल, HCl, HBr, HI, NaCl, इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल होंगे। मतलब देखो एक हाइड्रोजन का एटम है और एक क्लोरीन का एटम है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन का एटम है, एक ब्रोमीन, मतलब दोनों एटम डिफरेंट टाइप हो तो उसे क्या बोलेंगे? हेट्रो एटम। कोई डाउट? नोट कर लो। थर्ड, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल which contain 3 atoms। अब इसे देखो बेटा, होमो एटॉमिक। कोई एग्जांपल बताओ होमो एटॉमिक का? O3। हेट्रो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक एग्जाम बताओ, जैसे CO2, SO2,
एक्सेट्रा। फोर्थ लिखिए टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल which contain 3 एटम। टेट्रा है ना बेटा, which contain 4 एटम। इसमें देखो होमो एटॉमिक एग्जाम्पल बताओ। P4 फास्फोरस P4 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हेट्रो एटॉमिक NH3 SO3 PCl3। इन सब में कितने हैं? 4 एटम है, 3 नाइट्रोजन के, 1 हाइड्रोजन के, 4 1 सल्फर के, 3 ऑक्सीजन के। बात समझ गए ना? तो ये सब बेटा ये ट्राई टेट्रा ये सब किसके एग्जाम्पल है? पॉली एटॉमिक के। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल which contain more than 2 atoms। इसमें देखो होमो एटॉमिक S8 और हेट्रो एटॉमिक में बेटा मोर देन 2 एटम आएंगे और सब हेट्रो एटॉमिक एग्जाम्पल होंगे। हेट्रो एटॉमिक H2SO4 HNO3, इसे बहुत सारे होंगे बेटा। फिर लिखो मॉलिक्यूलर मास। देखो मॉलिक्यूलर मास विद रिस्पेक्ट टू कार्बन आइसोटोप एटम इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास। मतलब एक मॉलिक्यूल का मास कार्बन के आइसोटोप के रिस्पेक्ट में जितना होगा उसे बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास बट विद रिस्पेक्ट टू कार्बन। ये जो एक मॉलिक्यूल का मास निकाला गया हो किसके रिस्पेक्ट निकाला गया? कार्बन आइसोटोप के रिस्पेक्ट में। बात समझ गए ना? नोट करो बेटा। इट इज द नंबर which indicate how many times the mass of one molecule of the substance or compound element or compound is heavier than 1/12 of the mass of one atom of कार्बन 12। ये हो गया बेटा मॉलिक्यूलर मास का डिफिनीशन। लेकिन मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैसे? बेटा एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उनके मास को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। मतलब एटॉमिक मास को ऐड कर दें टोटल तो क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। नोट करो मॉलिक्यूलर मास
is calculated by adding the atomic masses of all the atoms present in one molecule of the substance. Example: molecular mass of H3PO4 कैलकुलेट कर लो। हाइड्रोजन का मास 1 होता है बेटा, इसके 3 एटम है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। फास्फोरस का मास कितना होता है 31, कोई डाउट। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। ऑक्सीजन के कितने एटम है यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 31 और 3 क्या हो जाएगा 34 और 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको क्या करो ऐड कर दो, तो टोटल कितना आ जाएगा 98। इट इज एक्सप्रेस्ड इन AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसके मास को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं AMU में, एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट लिखो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर मास को अगर हम किस में रिप्रेजेंट करें ग्राम में, तो उसे हम क्या बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एक मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस का मास अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। व्हेन द मास ऑफ सब्सटेंस इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राम इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कोई डाउट लिखो। When the molecular mass of substance is expressed in gram is known as ग्राम मॉलिक्यूलर मास। देखो बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब मास एक्सप्रेस इन ग्राम, बात समझ गए ना। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस मतलब एक मॉलिक्यूल 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल अगर है तो उसका मास हमेशा किस में रिप्रेजेंट किया जाएगा ग्राम में। और एक मोल का वैल्यू क्या होते हैं 6.023 × 10⁻23। इसका मतलब 6.023 × 10⁻23 ऑफ सब्सटेंस अगर है तो उसका मास किस में रिप्रेजेंट होगा ग्राम में रिप्रेजेंट होगा। कोई डाउट नोट कर लो। और मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस और मास ऑफ 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस ग्राम मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है बेटा 1 मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं उसे क्या बोलते हैं एटॉमिसिटी।
फर्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, CO2। CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 इंटू 2 जो कितना हो जाएगा 32 और 12 44 ग्राम। इसमें कितने नंबर ऑफ एटम है? 3, तो इसकी एटॉमिक क्या हो जाएगी? 3। सेकेंड देखो बेटा, H2SO4, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 98 ग्राम। इसमें एटॉमिसिटी कितना होगा? 2, 4 और 6 और 7, ये हो जाएगा 7। थर्ड H3PO4, H3PO4, इसका अभी भी हम लोग निकाले थे, मॉलिक्यूलर मास क्या था? 98 ग्राम। नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 8। यूरिया NH2CO NH2, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 60 ग्राम। नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 3, 6 to 8। फिफ्थ लिखिए, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, इसका कितना होता है बेटा मास? 158 ग्राम। नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 6। क्वेश्चन, C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 180 ग्राम। नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 24। 7 K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका नाम क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, 294 ग्राम। इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 4, 7, 11, 8 C12H22O11, इसे क्या बोलते हैं बेटा? सुक्रोज। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 342 ग्राम। नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 22 और 12 कितना हो जाएगा? 34 और 11 45। ठीक बेटा, इसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का फार्मूला यूज करते हैं। एक्चुअल में जब अपने को बोलेगा ग्राम मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल फाइंड आउट करो, तो क्या करेंगे? गिवन मास को ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? मोल। अब मोल का फार्मूला क्या था? मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। बात समझ गए ना? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास एटम है तो एटॉमिक मास, दोनों को कॉमन क्या बोलते हैं? मोलर मास। कोई डाउट? तो यहाँ पर लिखो, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं बेटा? मोल। फार्मूला क्या हो जाएगा? गिवन मास किसमें होना चाहिए? गिवन मास ग्राम में, अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ध्यान से देखो, मोल हम किसको बोल सकते हैं? किसको किसको? ग्राम एटम, इसका भी मतलब क्या होता है? मोल। ग्राम मॉलिक्यूल, जिसका भी मतलब होता है मोल। और ग्राम आयंस, जिसका भी मतलब क्या होता है? मोल। तो इन तीनों के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? मोल। क्या लिख सकते हैं? मोल। जब भी ग्राम एटम दिया गया होगा उसका मतलब क्या होता है? मोल। जब भी ग्राम मॉलिक्यूल दिया गया उसका मतलब क्या होता है? मोल।
ग्राम आयन दिया गया होगा तब भी क्या होगा, मोल। इसलिए देखो ग्राम मॉलिक्यूल यहाँ पर है ना, तो ग्राम मॉलिक्यूल्स अगर यहाँ पर है तो अब इसके स्थान क्या लिख सकते हैं, मोल। इसका मतलब मोल की वैल्यू हो तुमसे पूछना जाता है। तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्वेश्चन लिखो बेटा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल इन 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया दिया गया है और आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। फार्मूला लगा दो, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल इजिकल टू गिवन मास, मतलब 34 ग्राम में दिया है बेटा, अपान अमोनिया का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, कितना होता है 17, कितना आ जाएगा 2। नहीं बहुत बड़ा सिलेबस होता है, 10th का नहीं है कि एक महीना में पढ़ लोगे। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है 9 ग्राम ऑफ वाटर। मोल बताना है बेटा आपको। मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपान ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मास कितना दिया है 9, वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 80, डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 1/2। कोई डाउट। सेकेंड 31.6 ग्राम ऑफ KMnO4। मोल बताना है बेटा। तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास अपान ग्राम मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है 31.6, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना था, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 158। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 1/5। देखिए 12.8 मिलीग्राम ऑफ SO2। यहाँ पर मोल बताना है बेटा। मास देखो मिलीग्राम में दिया गया है, पहले इसको किस में कन्वर्ट करो, ग्राम में। कितना हो जाएगा 12.8 इंटू 10⁻³ अपान SO2 का मोलर मास कितना होता है 32। सल्फर का हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 16 इंटू 32, कितना हो जाएगा 64। कोई डाउट। सॉल्व करोगे तो ये 5 टाइम जाएगा, तो 1/5 इंटू 10⁻³ टाइम जाता है। 8 माइक्रोग्राम ऑफ CH4। यहाँ पर देखो बेटा मास किस में दिया है, माइक्रोग्राम में, तो अपने को किस में रखना होता है, ग्राम में। तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻6 अपान CH4 का क्या होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास 16। सॉल्व करोगे 2 टाइम जाएगा, तो 1/2 इंटू 10⁻⁻6। कोई डाउट। सॉल्व करो। फिफ्थ क्वेश्चन लिखिए बेटा, 29.4 ग्राम ऑफ K2Cr2O7। इसका मोल बताइए बेटा। मास ग्राम में दिया है, कोई डाउट, ग्राम में दिया है, सीधे ग्राम में रख दो वैल्यू। तो 29.4 अपान इसका बताओ ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना था 294। 294 कितना आ जाएगा 1/10।
मोल्स। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो बेटा। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स इन 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट and also calculate number of atoms of calcium, carbon and oxygen and number of electron, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देखो बेटा क्वेश्चन, यहाँ पर आपको मास दिया गया है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट का मास दिया गया है। आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट पार्ट में ये बताना बेटा। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स, कैल्शियम के नंबर ऑफ एटम, कार्बन के नंबर ऑफ एटम और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम। थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बात समझ गए ना? तो वन वन करके बताते हैं बेटा। फर्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखो बेटा, मोल निकालने के लिए क्या करते हैं, मास अपान मोलर मास। मास कितना दिया है, 200 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट का ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। 16 इंटू 3 करोगे, टोटल ऐड करोगे, कितना आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा 100। तो वैल्यू कितना आ गया 2। मोल का नंबर आ गया कितना बेटा 2। मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, मोल इंटू Na। मोल का वैल्यू कितना आया 2, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 6.0 या Na ही रख दो, Na। कोई डाउट? तो यहाँ पर मोल आ गया और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया। दूसरे पार्ट में देखो, नंबर ऑफ कैल्शियम एटम, कार्बन एटम और ऑक्सीजन एटम। तो पहले निकालो कैल्शियम का एटम। तो नंबर ऑफ कैल्शियम एटम, नंबर ऑफ कैल्शियम एटम। ध्यान से देखो, एक मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम के कितने एटम हैं 1। तो टोटल मॉलिक्यूल से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू Na इंटू 1। कोई डाउट? नंबर ऑफ कार्बन एटम, कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन कितने एटम है 1। बात समझ गए ना? तो टोटल मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 2 इंटू Na इंटू 1। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, टोटल मॉलिक्यूल तुम्हारे पास कितना है 2 इंटू Na। एक मॉलिक्यूल कैल्शियम के, एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितने एटम होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितने एटम है 3। तो यहाँ पर क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब टोटल मॉलिक्यूल में उसके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ एटम आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। कोई डाउट? नोट करो। थर्ड, कैल्शियम। कैल्शियम का मास नंबर कितना होता है बेटा 40 और उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 20। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कैल्शियम में एटॉमिक नंबर कितना है 12, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 20,
प्रोटॉन भी कितने होंगे 20, न्यूट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 20, क्योंकि देखो 40 माइनस 20 करोगे कितना आ जाएगा न्यूट्रॉन का नंबर 20। कोई डाउट? कार्बन, कार्बन बताओ एटॉमिक मास कितना होता है 12, एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। कोई डाउट? तो इसमें बताओ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6, प्रोटॉन भी कितने होंगे 6, और मास नंबर कितना हो जाएगा 6। अब ऑक्सीजन देखते हैं बेटा, ऑक्सीजन का मास नंबर कितना है 16, एटॉमिक नंबर कितना है 8। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है बेटा वही क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 × 8, 8 और 8। अच्छा बताओ न्यूट्रॉन का नंबर क्या करते हैं, मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो तो न्यूट्रॉन का नंबर आ जाता है, कितना आ जाएगा 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान से देखो, बताओ ध्यान से, सबके इलेक्ट्रॉन के देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 20-20 है। यहाँ पर देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन। यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन। तो सबके नंबर क्या है सेम है। कैल्शियम क्या हो जाएगा 20, क्योंकि कैल्शियम का एक ही एटम है। कार्बन का कितना हो जाएगा 6। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बताओ एक ऑक्सीजन एटम में 8 न्यूट्रॉन, 8 प्रोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हो जाएगा 8। ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने एटम हैं 3, इसको क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब बताओ कितना हो जाएगा 24 और 6 30 और 20 कितना हो जाएगा 50। एक मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट में 50 इलेक्ट्रॉन भी है, 50 प्रोटॉन भी है और 50 न्यूट्रॉन भी है। तो इसके पास टोटल मॉलिक्यूल कितने आए थे उसमें मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इजकल टू मॉलिक्यूल टोटल कितने आए थे 2Na इंटू एक मॉलिक्यूल में कितना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नंबर 50। तो 50 से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 100Na। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं। कोई डाउट? तो ये अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पर मोल भी कैलकुलेट कराया, मॉलिक्यूल भी कैलकुलेट कराया और सारे एटम भी कैलकुलेट कराया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी कैलकुलेट कराया। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। तो सबसे पहले क्या करेंगे मोल निकालेंगे। अपने को इलेक्ट्रॉन का नंबर बताना है बेटा, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे मोल, उसके बाद मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बाद एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई डाउट? तो सबसे पहले मोल निकालो बेटा। मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा ग्राम, 1.6 दिया है, इसका मोलर मास कितना होता है 16। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 1/10। मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या हो जाएगा मोल इंटू अवोगाद्रो नंबर। मोल कितना आया है 1/10 इंटू अवोगाद्रो नंबर, ये आ गया टोटल मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मीथेन मॉलिक्यूल इक्वल टू, कार्बन में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन लेकिन 4 हैं, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। इसलिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मीथेन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, हो जाएगा कितना बेटा 1/10 इंटू Na इंटू क्या हो जाएगा 10।
क्योंकि ये था टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल में 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या बच जाएगा, Na इलेक्ट्रॉन है। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन 6.84 ग्राम ऑफ सुक्रोज C12H22O11। तो देखो बेटा मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.48 अपान इसका मोलर मास कितना होता है, 342। कितना होता है, 342। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻²। मोल आ गया बेटा। मॉलिक्यूल क्या होगा, मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मोल 2 × 10⁻² इंटू क्या हो जाएगा, Na। मोल में अवगाद्रो नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूल आ जाएगा। अब देखो बेटा कार्बन एटम, टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 × 10⁻² इंटू Na। अच्छा एक मॉलिक्यूल, सुक्रोज के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने एटम हैं, 12। इसको क्या करोगे, 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो बेटा हाइड्रोजन एटम्स इक्वल टू 2 × 10⁻² इंटू Na। ये तो हो गया टोटल मॉलिक्यूल। इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 22 से, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आ जाएगा। कोई डाउट। ऑक्सीजन एटम, टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं बेटा, 2 × 10⁻² इंटू Na इंटू ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, सुक्रोज में 11 से मल्टीप्लाई कर दो। कोई डाउट। ये सॉल्व हो गया बेटा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा। इसके बाद जो है इसी के आगे कंटिन्यू किया जाएगा नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है बेटा।